अस्सलामु अलैकुम। आज हम एक ऐसी अजीम किताब का सिलसिला शुरू कर रहे हैं जो रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आइम्माए मासूमीन अलैहिमुस्सलाम की ज़िंदगी को देखने का एक नया और मुनफरिद नज़रिया पेश करती है। इस किताब का नाम है 250 साला इंसान, जिसे रहबर मुअज़्ज़म सैयद अली ख़ामेनी ने तहरीर किया है। इस किताब का बुनियादी तसव्वुर ये है कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से लेकर इमाम हसन अस्करी अलैहिस्सलाम तक तमाम आइम्माए अतहार की ज़िंदगी अलग अलग टुकड़ों में नहीं बल्कि एक ही 250 साला तवील और मुसलसल जद्दोजहद की कहानी है। रहबर मुअज़्ज़म ने ये वाज़े किया है कि ये तमाम हस्तियाँ दरअसल एक ही इंसान हैं जो 250 साल तक एक ही मकसद यानी इस्लामी हुकूमत के क़याम और इंसानियत की फ़लाह के लिए वक्त और हालात के मुताबिक अपनी हिकमत अमली बदलती रही हैं। ये किताब हमें बताती है कि आइम्माए मासूमीन अलैहिमुस्सलाम की ज़िंदगी सिर्फ इबादत तक महदूद नहीं थी, बल्कि उनकी सियासी जद्दोजहद उनका एक निहायत अहम और लाजमी पहलू था जिसे अक्सर नज़रअंदाज किया गया। दोस्तों, हम जानते हैं कि आज की मसरूफ़ ज़िंदगी में बाज़ लोग पूरी किताबें नहीं पढ़ पाते, इसलिए उनकी आसानी के लिए हमने इस पूरी किताब को मुख्तलिफ हिस्सों में वीडियोज़ की शक्ल में अपलोड करने का सिलसिला शुरू किया है ताकि आप बाआसानी इस इल्म से मुस्तफ़ीद हो सकें। इस इंतहाई अहम किताब 250 साला इंसान की वीडियोज़ देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और हमारे साथ जुड़े रहें ताकि आप इस शाहकार किताब को मुकम्मल देख सकें। आज हम इस सिलसिले की पहली वीडियो का आगाज़ कर रहे हैं जो इस किताब के पहले बाब पर मुश्तमिल है। ये बाब पैगंबर आज़म सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुबारक ज़िंदगी और उनकी अजीम जद्दोजहद के हवाले से है। पैगंबर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की असल जिम्मेदारी हक और हकीकत की तरफ दावत और उसकी राह में जिहाद था। आप कभी भी अपने ज़माने की अंधेर नगरी से नहीं घबराए। उस वक्त जब आप मक्का में तन्हा या सिर्फ चंद मुसलमानों के साथ अरब के मुतकब्बिर सरदारों और कुरैश के मगरूर और कुदरतमंद सरदारों के सामने खड़े थे, आप बिल्कुल नहीं घबराए। आपने हक का पैगाम पहुंचाया, उसकी बार बार तकरार की, उसे रोशन किया, तमस्खुर को बर्दाश्त किया, सख्तियों और तकलीफ़ों को अपनी जान पर झेला, यहाँ तक कि आप एक बड़ी तादाद को मुसलमान बनाने में कामयाब हो गए। ना ही उस वक्त घबराए कि जब आपने हुकूमत इस्लामी तश्कील देने के बाद उसकी ज़िमाम अपने हाथों में ली। उस वक्त भी आपके रंग रंग के दुश्मन मौजूद थे, चाहे वो अरब के मुसल्लह गुरूह हों यानी हिजाज और यमामा के बियाबानों में हर तरफ फैले हुए वहशी, या फिर उस ज़माने के बड़े बड़े बादशाह यानी उस ज़माने की बड़ी आलमी ताकतें ईरान और रूम। पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको खतूत लिखे, उनसे बहस की, उनके मुकाबले में लश्कर कशी की, इस रास्ते में मुश्किलात उठाईं, इक़्तिसादी पाबंदियों से दो चार हुए। नौबस यहाँ तक आई कि कभी कभी 2-3 दिनों तक मदीने के लोगों को खाने के लिए रोटी मुयस्सर नहीं आती थी। बेशुमार ख़तरों ने हर तरफ से आपको घेरा हुआ था। इस सूरत हाल में कुछ लोग परेशान होते थे, कुछ के ईमान मुतज़लज़िल होने लगते थे, कुछ तंज़ करने लगते थे और कुछ पैगंबर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मुसालिहत की तरफ तरगीब दिलाने लगते थे। लेकिन इस दावत और जिहाद के कारज़ार में एक लम्हे के लिए भी आपके इरादों और इक़दाम में कमी और कजी नहीं आई। आपने पूरी कुदरत के साथ इस्लामी माशरे को तरक्की की राह पर गामज़न किया और उसे इज़्ज़त और कुदरत के औज कमाल तक पहुँचा दिया। तब ये माशरा और निज़ाम आपकी इस्तिकामत की बरकत से आइंदा चंद सालों में दुनिया की पहली बड़ी ताकत में तब्दील हो गया। अगली वीडियो में हम इस पहले बाब का दूसरा हिस्सा बेसते पैगंबर व बेदारी का आगाज़ बयान करेंगे। लिहाजा चैनल से जुड़े रहें ताकि आप इस मुकम्मल किताब को बेहतर तौर पर समझ सकें।